जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वेजाइना में दरार कैसे पड़ जाता है। तो वेजाइना को हम क्या बोलते हैं? तो योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि दरार का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ठंडी का मौसम आ गया। अब ठंडी के मौसम में एड़ी में क्या होता है भैया? तो दरार फट जाता है। ओंठ पे क्या होता है? तो फट जाता है। तो जिस तरह से एड़ी पे ओंठ पे फट जाता है, कट लग जाता है, उसी तरह से वेजाइना में क्या होता है? तो दरार पड़ जाता है। तो सबसे पहले समझिए वेजाइना किसके पास होता है। अब ध्यान समझिएगा, इससे हम क्या बोलते हैं भैया? फीमेल जनांग। यानी क्या होता है? ये महिला के अंदर पाया जाता है और संभोग करने का सबसे बड़ा क्या होता है? माध्यम होता है। पुरुष क्या करता है? अपने पेनिस को कहाँ डालता है? इसे बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। अब जैसे पुरुष अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है, स्पर्म रिलीज होता है, ओवरी में अंडा बनता है और उससे स्पर्म का मिलन होता है और एक बच्चे का निर्माण होता है। यानी संभोग करने का सबसे बड़ा माध्यम कौन होता है? तो वेजाइना होता है। और जैसे महिला के अंदर पीरियड आता है, ये किसके माध्यम से आता है? तो इसी के माध्यम से आता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा क्या होता है? इसी के माध्यम से बाहर आता है। ये सब क्या होते हैं? तो मुख्य काम होता है। अब हम ही समझते हैं आखिर इसमें दरार कैसे पड़ जाता है, उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। योनि में ऊतक पतले, सूखे और नाजुक हो जाते हैं, दरार या घाव बन जाता है। अब एक चीज़ समझिए, ठंडी का मौसम रहेगा चाहे गर्मी का मौसम रहेगा, आज का चल रहा है क्रीम। दिन भर आदमी क्या करता है? क्रीम लगाता है। महिला सब लगेबे करती है, पुरुष भी क्या करता है? बहुत ज़्यादा क्रीम लगाता है। सोचता है अब स्मार्ट हो जाएंगे तो फंसा लेंगे। अब देखिए चेहरे पे लोग क्या करते हैं? खूब रगड़ के क्रीम लगाते हैं। अब जैसे लगाते हैं ना, तनी से कहीं खिरोच मार देता है तो दाग हो जाता है। कहता है बापू अब तनी सा नहवा से लग गया है, कितना भैया दाग हो गया। काहे हो गया? यानी क्रीम पाउडर लगाते लगाते त्वचा क्या होता है यहाँ का? पतला हो जाता है। अब जब पतला हो जाता है ना, तो थोड़ा सा भी कहीं हाथ लग जाएगा, नह लग जाएगा, तो आदमी क्या होता लगता है? ये फट गया। तो एक बात बताइए भैया, यहाँ पे जब फट सकता है तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है? फट सकता है। तो कब फटता है? योनि में ऊतक जब पतले हो जाते हैं, सूख जाते हैं, नाजुक यानी कमजोर होता है, तब क्या होता है भैया? ये घाव या दरार पड़ सकता है। समझ में आ गया? अगला समझिए, योनि में अम्लता कम हो जाता है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अब अम्लता का मतलब क्या है? तो हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? ध्यान समझिएगा। जो शरीर का पीएच मान होता है 7.35 से लेके 7.45 होता है। अगर शरीर का पीएच मान पूछता है तो कितना होता है? तो मिनिमम 7 मान लीजिए। अगर 7 है उसे हम क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। लेकिन यही पीएच मान जब 7 से 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? तो क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्षारीय बोलते हैं। इसलिए भैया साबुन आपके शरीर पे कम लगाना चाहिए। काहे लगाना चाहिए? जो ससुर साबुन होता है ये क्षारीय होता है। अब जब क्षारीय अम्ल मिलते हैं तो दिक्कत करता है। यानी शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो मान लीजिए 7 होता है। अब 7 से जब बेसी हो जाता है पीएच मान, वो क्या हो जाता है? उसे हम बोलते हैं क्षारीय बोलते हैं। समझ में गया? 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। ये हो गया हमारे शरीर का पीएच मान। उसी तरह से योनि का पीएच मान होता है। कितना होता है? जो योनि का पीएच मान होता है ये 3.8 से लेके 4.5 तक होता है। अब समझिए 3.8 से लेके 4.5 तक क्या होता है? तो योनि का पीएच मान होता है। अब यह अम्लता यानी अम्ल में आ गया। अब ये जब कम हो जाता है यानी अम्लता कम हो जाता है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अब मान लीजिए 3.8 है, ये बेचारा 2.5 हो गया। 4.5 है, ये 3.5 हो गया। यानी अम्लता क्या हो गया? कम हो गया। अब जैसे योनि का जो अम्लता होता है कम होता है, अब जैसे कम होता है तो बैक्टीरिया सबको मजा आ जाता है। कहता है ससुरा हई तक गई ना, अब हमारा काम शुरू है। जैसे मान लीजिए कोनो आदमी बेचारा आदमी कोनो बाजेगा, कहेगा इससे नहीं बाजेंगे ससुरा, बड़ी पहलवान है, ये तो पटक देगा। लेकिन जब देगा अच्छा हई अलमा टिबिया इनके तो उठा के पटक दे, तो आदमी क्या होता है? जुनून जाग जाता, कहता है इनसे हम बाजब। तो देखिए आदमी का भी क्या होता है? ये प्राकृतिक होता है। उसी तरह से क्या होता है? संक्रमण भी ससुरा देखता है। अब जैसे योनि का अम्लता कम होता है, ये क्या होता है? अचानक चला जाता है। अब जैसे चला जाता है तो योनि में दरार आ जाता है। समझेगा? इस तरह से क्या होता है? योनि में दरार पड़ जाता है, पतला हो सकता है, सूखा, नाजुक होता है, या तो योनि का जो अम्लता होता है कम होता है। अब जैसे कम होता है बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है, और जैसे बढ़ता है तो योनि में क्या होता है? दरार आ जाता है। समझेगा?
अगला कारण क्या होता है, देखिए सामान्य डिलीवरी के समय बच्चा बेजाने से क्या होता है, बाहर आता है। लेकिन आज के ज़माना में अगर 10 महिला को ना बच्चा होगा तो 8 लोगों का क्या होता है भैया, ऑपरेशन होता है, 2 लोगों का नॉर्मल होता है। तो देखिए जब नॉर्मल होता है तो सामान्य डिलीवरी यानी नॉर्मल जब बच्चे होते हैं ना तो बेजाइना से ये बाहर आता है। कहाँ से आता है, एक चीज़ समझिएगा, जो बेजाइना है जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो बेजाइना के माध्यम से क्या होता है, बाहर आता है। अब जैसे बाहर करने के लिए बेजाइना को क्या किया जाता है, कट लगा दिया जाता है। तो जो डॉक्टर सब होते हैं ये देखते हैं अगर सामान्य डिलीवरी हो रहा है, अच्छे से बच्चा बाहर नहीं आता है, इस पर क्या किया जाता है, थोड़ा कट लगा दिया जाता है। अब जैसे कट लगाया जाता है बच्चा आसानी से होता है ये बाहर आ जाता है, समझ में गया। तो इसके कारण भी बेजाइना में क्या होता है, दरार पड़ जाता है। लेकिन डॉक्टर सब क्या करते हैं, दवा देते हैं, फिर दरार क्या होता है, ठीक हो जाता है। यानी सामान्य डिलीवरी के समय जब बच्चा बाहर आता है, नहीं आ पाता है तो कट लगा दिया जाता है, समझ में गया। अगला होता है बच्चे का वजन ज़्यादा है तब भी बेजाइना में कट लगा दिया जाता है। अब देखिए नॉर्मल कितना भैया, 2.5 किलो 3 किलो का है। अभी ज़्यादा जब मोटा हो जाता है बच्चा ना, ये बाहर नहीं आ पाता है। अब सामान्य डिलीवरी हो रहा है, बच्चा बाहर नहीं आ पाता है, तब भी क्या होता है, तो बेजाइना में कट लगा दिया जाता है, जिसके कारण बेजाइना में क्या होता है, ये दरार हो जाता है, समझेगा। अगला होता है देखिए संबंध बनाते समय। अब संबंध बनाते समय काहे हो जाता है, योनि का सूखापन, नाजुक घर्षण के कारण ये समस्या हो जाता है। अब मान लीजिए ये बेजाना के भैया सूख गया है, अब जैसे सूख जाएगा, नाजुक हो जाएगा तो इसका जो परत होता है ये पतला हो जाता है। उस दौरान मेल और फीमेल आपस में क्या करते हैं, संभोग करते हैं। तो जो पुरुष का पेनिस होता है ये जैसे बेजाने के अंदर जाता है ये घर्षण होता है। अब जैसे घर्षण होता है इसका जो चमड़ा होता है पतला हो जाता है, इसके कारण भी क्या होता है, इसमें भैया क्या होता है, तो योनि में दरार पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है, तो योनि में दरार हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, कारण होते हैं भैया। अगर योनि पतला है तो दिक्कत होता है। आपका हाथ है ना, आपका हाथ का जो चमड़ा है अगर ये पतला हो जाएगा, थोड़ा सा दिवाली में लौट जाएगा तब वो छिला जाता है। तो आदमी कहता है बड़ी पतला हो गया। काला आदमी को देखेगा, जितने करिया आदमी रहते हैं उनका चमड़ा मोटा होता है, उनको रगड़ेगा समझना तो नहीं पता चलेगा। लेकिन जो सफ़ेद होता है सब उजर का मुर्गा का छिलल वो सब रगड़ देगा तो अंदर फाड़ के क्या होता है, खून दिखाई देने लगता है। उसी तरह से यानी जब योनि के ऊपर का जो चमड़ा होता है ये जो सूख जाता है, नाजुक हो जाता है, तो घर्षण करते समय, संबंध बनाते समय भी क्या होता है, तो योनि में दरार पड़ सकता है, समझ में गया। ये सब क्या होता है भैया, कारण होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको समस्या हो रहा है आप डॉक्टर से संपर्क करके दवा का इलाज करवा सकते हैं, समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया तो वीडियो को ऐसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।